आज की रात मजा हुस्न। भाई आजकल मूवीज में आइटम सॉन्ग होना इतना आसान हो गया है जितना कि संजू बाबा का मूवीज में दिखना, क्योंकि लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर सॉन्ग हिट हुआ तो क्राउड अपने आप ही पुल हो जाएगी, जिसका बिगेस्ट एग्जांपल है सैयारा। और अभी आइटम सॉन्ग की गोल्ड मेडलिस्ट है तमन्ना भाटिया, जो कभी एक्ट्रेस हुआ करती थी। क्योंकि उनके रिसेंट वर्क को देखकर तो यही लगता है भाई, जिस एक्ट्रेस ने फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म में काम किया हो तो लॉजिकली उसके करियर को रॉकेट बनकर उड़ना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि तमन्ना आई तो बनकर एक एक्ट्रेस थी, लेकिन आज ये सिर्फ एक आइटम नंबर बनकर रह गई है। तो आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे तमन्ना भाटिया का करियर स्क्रिप्ट से ज्यादा हुक स्टेप पर डिपेंड करने लगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप भी तमन्ना भाटिया को एक आइटम नंबर समझते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो भाई तमन्ना ने अपना फर्स्ट आइटम सॉन्ग बैचलर बाबू 2016 में आई मूवी स्पीडू ननोडू में किया था। और यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि भाई लोगों को तमन्ना का डांस काफी ज्यादा पसंद आया था। एंड भाई इस पॉइंट से हम सभी एग्री करते हैं कि जिसकी डिमांड होती है वही सप्लाई भी होता है। और इसके बाद इंडस्ट्री ने तमन्ना के सिर्फ डांस एंगल को ही एक्सप्लोर किया, एंड एज अ रिजल्ट स्विंग जारा, जोक, डैंग डैंग कावालिया एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आज की रात जैसे मास्टर ब्लास्टर आइटम सॉन्ग आए। स्टार्टिंग में तमन्ना आइटम सॉन्ग से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि उनको एक या दो आइटम सॉन्ग के बाद में कोई न कोई मूवीज तो मिल ही जाती थी। बट आफ्टर समटाइम्स सिचुएशन पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है, जब उन्हें सिर्फ आइटम सॉन्ग्स ही ऑफर किए जाते हैं। एग्जांपल के लिए आप 2023 से 2025 वाला फेस ही ले लो, जहां मेजोरिटी उन्होंने आइटम सॉन्ग्स ही किए हैं। तो अब बात करते हैं इसके पीछे के रीजंस के बारे में। तो फर्स्ट रीजन है मूवीज प्रमोशन टैक्टिक्स। एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि भाई किसी भी मूवी को प्रमोट करने का बेस्ट तरीका होता है सोशल मीडिया, और एक सॉन्ग मूवी के हाइप को कहाँ ले जा सकता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है सैयारा। एंड सेकंड रीजन है ऑडियंस साइकोलॉजी। भाई जब हम तमन्ना के बारे में सोचते हैं तो हमें उसका बाहुबली में किया गया रोल याद आता है, या फिर उसका कोई आइटम सॉन्ग। बिकॉज जब तमन्ना की एक्टिंग की बात की जाती है तो हम सब गजनी का आमिर खान बन जाते हैं, और बात जब आइटम सॉन्ग की आई तो थ्री इडियट्स का चतुर। और एट दी एंड तमन्ना जैसी एक्ट्रेस को लाइमलाइट में रहने के लिए आइटम सॉन्ग करने ही पड़ते हैं। और वहीं तीसरा रीजन है न्यू कॉमर्स एंड फ्रेश पेयरिंग। भाई इंडस्ट्री में हर साल 2 से 4 एक्ट्रेस तो लॉन्च होती हैं, जो कि 20 से 25 एज ब्रैकेट के अंदर आती हैं, और मूवीज के हीरोज भी उन्हीं एक्ट्रेस के साथ फ्रेश पेयरिंग प्रेफर करते हैं। मतलब भाई 40+ ईयर की हीरो साथ 20 ईयर की लड़की तो चल जाएगी, लेकिन 35 ईयर की तमन्ना नहीं। और आपने पहले ही आइटम सॉन्ग को देखकर लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। तो ऐसे में एज अ एक्ट्रेस प्रोजेक्ट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और फिर आपके पास में लास्ट ऑप्शन वही बचता है। एंड लास्ट रीजन आता है तमन्ना ओन चॉइस। भाई एट दी एंड आइटम सॉन्ग को फाइनल तो तमन्ना भाटिया ही करती है, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से जानती है कि सॉन्ग से शॉर्ट हाइप, हाई पे एंड पेन इंडिया विजिबिलिटी मिलेगी, और वो भी सिर्फ 5 से 7 दिन की शूट के अंदर। अगर ओवरऑल देखें तो इंडस्ट्री को शॉर्ट को चाहिए, ऑडियंस को डांस, और तमन्ना को विजिबिलिटी और पैसा। और इन्हीं रीजंस की वजह से तमन्ना आइटम नंबर के लूप में फंस चुकी है। अगर ओवरऑल देखें तो तमन्ना को सिर्फ एक आइटम गर्ल कहना अनफेयर होगा, क्योंकि भाई वो एक एंटरटेनर, एक्ट्रेस और नेशनल रील सप्लायर है। पर ये भी सच है कि इंडस्ट्री ने उनके डांस नंबर को उनकी प्राइमरी इमेज बना दिया है। एंड ऐसा सिर्फ तमन्ना के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि सनी लियोनी, मलाइका अरोड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, इवन कटरीना के साथ भी ऐसा हो चुका है। अगर तमन्ना को कोई इस लूप से निकाल सकता है तो वो खुद है, क्योंकि अब आप इस इंडस्ट्री में नई नहीं है जिसको अपनी लोन की ईएमआई भरने के लिए कुछ भी करना पड़े। वो बात फिर अलग होगी कि आपको यही करना है। तो आप तमन्ना की इस शॉकिंग शिफ्ट के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं।